अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी। मैं थोड़ा मेज़बान मोहम्मद नासिर तो संदे पे नागनी टीवी ते वीडियो शुरू करने तो पहले वो एक ही गुजारिश कि अगर तुम साडा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो चा, क्योंकि साडा जिहड़ा मकसद है यूट्यूब चैनल बनाने का वो ये है कि असां अपना जिहड़ा देहाती कल्चर है ना उसनूं फरोग देवां। ते सर अज असां एक बात नवी वीडियो ना ला, ठीक है ना, जियां देते पे हो भाई असां हर रोज़ एक ना एक वीडियो गिन के आना। तो अज असां एक शख्सियत को बैठे हाँ, मलिक रिजवान, इन्हों का ताल्लुक इत्थाई नांगनी ग्रां चू है। तो बेसिकली इन्हों को इस वजह तो आया भाई एक तो अदबी शख्सियत भी हैं, दूजे इस टाइम ये सुपीरियर कॉलेज के लैक्चरार के तौर पर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने पैन। बिल्कुल पुछते हाँ असा, क्योंकि एक अगर बेसिकली डिठा वजे सारे नांगनी ग्रां है वो एक पसमानदा इलाका है। तो पसमानदे इलाके के रह के इन्होंने एक अदबी शौक, दूजा एक मजदूर इन्हों का जो घराना है वो मजदूर तबके नाल ज़्यादा ताल्लुक रखेंदा है। तो एक लैक्चरार सुपीरियर कॉलेज यानी कि भर्ती होना या उत्थे ड्यूटी सर अंजाम देना, भाई ये किएं तुसां गए हो, तालीम तुसां किएं हासिल की है, ये सारे कुछ इन्हों को असां अपनी ज़बानी सुनने। जी नाजरीन, थाने मिलने भाई रिजवान नाल ते इन्हां दी ज़बानी थाने सारी कहानी सुनाने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम नासिर भाई, बहुत शुक्रिया थोड़े देखने वालों वास्ते बहुत सारिया नेक ख्वाहिशात बेशक और ये मुहब्बत ये मेले इहरे तरह होन, क्योंकि ये इलाके का हुस्न होने। और मैं सब तो ज़्यादा इस चीज़ का भी बड़ा खराज तहसीन थानू पेश करे सा कि जितना ज़्यादा ये सादा थी सके उतना ज़्यादा इस चीज़ का हुस्न है। बिल्कुल सवाल नहीं मैं बाद चासा, सब तो पहले इस एफर्ट वास्ते थानू बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया सर। और ये सफ़र जारी रहना चाहिए कि अपने इलाके नू कम अज़ कम बंदा पोर्ट्रेट करे। सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इन्हें काविशन सामने आने चाहिए। सफ़र बेसिकली तुसा पूछना चाहते पे हो सफ़र में कि ये सफ़र और मजदूर घराने तो सब तो पहली गल तो यह कि ये असली तो क्रेडिट वालदैन नूं वैंदा है। शऊर जिहड़ी शै नूं खां च वो कहीं एक डिग्री या ठप्पे दा मेरे ख्याल ना नहीं है। और वाले साहब का मतलब मैं उन्होंने मुख्तलिफ फॉर्म के हवाले नाल बंदा उन्होंने खिराजी तहसीन पेश करेंदा रहिंदा है कि इस चीज़ का शऊर रखना कि यार असा एक मजदूर घराने चो हाँ, लेकिन साड़ी औलाद जिहड़ी है तो वो मच बैटर नहीं वने कि वो तालीम हासिल करे या अगते मज़ीद इस चीज़ नहीं बने। तो बाकी मेरी जी तालीम है तो इतों अपने वसबे चो है मिडल तक। अच्छा, प्राइमरी उस्ताद इकबाल वाला स्कूल मियाँ फिरोज़ साहब वाला प्राइमरी स्कूल मियाँ फिरोज़ वाला, बट उस तो बाद चकमेरा स्कूल है साढ़े इलाके का बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का खां च भाई एक इदारा है, और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी एफर्ट करेंदा पे और असाज़ा कराम बड़े मेहनती ने। उस तो बाद वहाँ बचरा हाई स्कूल, बट उस तो बाद डिग्री कॉलेज और बाकी दी जी तालीम है तो प्राइवेट है। तो ये सिलसिला है। तो बाकी दूजा जो थोड़ा सवाल है अदबी, तो ये मेरे ख्याल अदबी ज़ौक पैदा किया नहीं वाई सकता, बल्कि ये बाई नेचर होंदे बाई नेचर बिल्कुल इंसान दे अंदर गॉड गिफ्टेड है बिल्कुल। कहनू अल्लाह सोने बड़ा खूबसूरत जी गला देता है चा, बिल्कुल वो आम जी गल करेंदा है तो उस बड़ा असर होंदा है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, वो अगर उस शेर दा एक मिसरा चाह गिना था कि फूल की पत्ती बड़ी नाजुक जी होंदी है और हीरा एक बड़ी सखुद की शय होंदी है, तो फूल की पत्ती नाल ही बाज़ हीरा भी जड़ा है तो कटा बन सकता है। और कुछ मतलब जड़ा है तो वैसे अल्लाह पाक उन्होंने खुदा दाद सलाहियत देंदा है जो को करतब करेंदा है को बंदा वो उस मशहूर थी जाता है। और कुछ शायरी का अगर डिठा वने या वैसे स्किल्स हैं बेसिकली अल्लाह ताला ये इंसान के अंदर बसा दी हैं या अल्लाह ताला वो पैदा कर दी हैं। बट दूजा जो मरहला होंदा है ना कि उन्होंने स्किल्स नूं जिस टाइम पता लग गए कि अच्छा यार मेरे अंदर स्किल है तो मेरे ख्याल वो बड़ा जानदार एक मरहला होंदा है। एक स्किल होना तो बाज़ ऐसे लोग भी होने जेडे दुनिया उन्होंने फरामोश कर छोड़ेंदी है, उस विच शायद रीजनेबल एक शय जी नज़र आती है तो ये होंगी कि उन्हें पता नहीं होंदा स्किल का। मिसाल तौर पर माइकल जैक्सन या बिल गेट्स या बड़े बड़े असा ना चाहने उन्होंने नावां की बजाय मैं तो इस वजह तो भी खराजी तहसीन पेश करें पिया कि स्किल होंदे। नागनी टीवी ते मैं इधर आना थोड़े भाई वतन छोटे एक्टिंग वो एक मतलब उस स्किल है। बेशक जरूरी नहीं कि वो अमरीका की स्टेट के या एक मतलब क्या वीगो डाले वह हो इंटरव्यू हो या वो स्किल होंगी है, लाजमी वो नहीं है, स्किल होंगी है। तो दूजा मरहला मेरे आखने का मकसद ये है कि वो ये होंगे कि जिस टाइम थानू थोड़ी स्किल का पता लग गया, पर तीजा मरहला जाहिर है उस स्किल के नाल चलना उसको पॉलिश करना तो इस असाज़ा कराम का होंगे।
चौथी पंजवीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਬੀ ਅਦਬੀ ਅਗਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ मैं चूँकि वैसे ये शायर अगर गल करें 4-5 साल मैं ठीक है अदबी मुख्तलिफ फॉर्म्स यानी कि इस फील्ड में ज्वाइन किया है बाकायदा हाँ मतलब ये इतना ही कर सकती जाते जेह्दे दे विच अपना ज़ाहिर मियाँ वाली दी बज़्म तमसील हल्का याराने मज़ाफ़ात थी गया या उर्दू अदब थी गया तो इन जड़ियाँ सारी दोस्तां ने बढ़ाई हुई मियाँ वाली दी कैंपेन करेनियां लाहौर थी गया फैसलाबाद थी गया मुख्तलिफ मतलब मुशायरे जड़े है तो उन्होंने विच आखो के मतलब एजाज़ हासिल रहे वो पहली ही जी चिंगारी होंगी है ना वो बड़ी मज़ेदार होंगी है कि जिस टाइम वो अखबार का एक तराशा उस उत्ते वैसे तो कोई सेल के हवाले नाल हाई कोई शेर क्योंकि अक्सर तो हमें पकौड़े समोसे खाने आना कुछ इस किस्म का तराशा आई वो बड़ा अच्छा लगा मतलब हांट कीता है ना उस वो एक शय कि थोड़ी जिले समझ आती पई होंदी कि यार अच्छा ये शय मैनू अच्छी लगदी। अच्छा सर इत्थे थोड़ी गल टुकसां बई तुसां वो जेड़ा मिसरा डिठा आई वो थोड़ा अज ती याद है बिल्कुल वो अगर नाज़रीन शेयर करना चाहो पूरा शेर याद है शायद उसका कुछ हुण औज़ान नहीं कुछ गलतियां होन क्योंकि वो किसा पारी ने किसा दिरी ना हो चुके हैं कि ए बाद सबा ज़रा सुन सही तेरे शहर में आए हुए हैं महंगाई की वजह से हम सेल लगाए हुए हैं लेकिन वो चूँकि मिसरा साजी उस आंट की है बाद सबा शायद उसके लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत आई तो बाज़ कहते ना भाई नेचर इं होंगे कि थानू अपने मिजाज दी शेयां आटोमैटिकली हांट करनियां पई होंदियां अच्छियां लगदियां पई होंदियां उन्हां दे च अट्रैक्शन होंदी है वो थानू अट्रैक्ट पई करेंदी होंदियां अपने लिए आटोमैटिकली गिद्दी आनी तो बाज़ कहते कोकड़ी है तो ज़रूरी नहीं कि उसनू पता हो कि यार मैं बड़ा अच्छा कोकड़ी साबित थी सकदा लेकिन वो उसनू कुक्कड़ देख के ना बचपन तो उसनू अच्छा लगता पता होंगे खा मखा अखां च भी खा मखा एक शय जी है तो अच्छी लगती होंगी हांट पी करेंदी होंगी वो सिलसिला खैर उतों आई वो तराशा मैंने अज हुण लगता है कि अच्छा मैं तराशा क्यों 4-5 दिहाड़े उसनू जेबे च पाई रखा है संभाल रखा संभाल बना गया हाँ वो चूँकि देखो ना एक ये थोड़ा शऊर एक थोड़ा लाशऊर शऊर जेड़ा है तो वो बाकायदा तुसां सोच समझ के काम पे करेंदे होंदे हो लाशऊर जेड़ा है कि बगैर सोचे समझे बस तुसां कम करेंदे पे होंदे वो थोड़े लाशऊरी तौर पर थोड़े नाल उसका कोई एक अटैचमेंट होंदी है या कोई कनैक्शन होंदा है उस चीज़ का बाज़ का तो तुहानू आप ही नहीं पता होंदा अगर इस बेग मुख्तलिफ आदतां बंदा दे विच पाइयां होंदियां वो बेसिकली लाशऊरी तौर पर बंदा करेंदा पे होंदे वो जान बुझ के बंदा या बाज़ औकात इ'यां कि इतने तुसां आदी थी वेंदे आओ तुसां अगर डेली मियाँ वाली वेंदे आओ ना तो थोड़े नाल थी उसी कि बाज़ औकात तुसां मियाँ वाली अपड़ गया हो पहुँच गया हो लेकिन उत्थे वन के सोचो ना कि यार मैं तो बहुत सारे मोड़ आन ते किन्ने मोड़े हाँ बाकायदा सोच समझ के वो तुसा मोड़ ना मोड़े उस क्योंकि वो आदत बन चुकी बिल्कुल और वो चीज़ लाशऊर दे विच इतनी ज़्यादा पोर्ट्रेट थी कि और इतनी पुख्तगी नाल वो अंदर सराहियत कर चुकी है कि बाकायदा तुसा सोच समझ के ना वो पे करेंदे वो बस थींदा वेंदा बिल्कुल तो शौक दा ताल्लुक भी या शायद आखो चा स्किल दा ताल्लुक ही मैनू लगदा है कि शायद इ'यां कोई फलसफा ना हो सी बस मैं अपनी राय जिहड़ी है तां कि शायद शौक और इस चीज़ का इश्क दा या क्या शय नाल ज़ौक दा इसका ताल्लुक भी उसे यार ना लाशऊर नाल है कि पहले शायद तुहानू पता ही नहीं होंदा पता बिल्कुल नहीं बस जिसले एक्सप्लोर थींदी है वो शायद थोड़े सामने आंदी है बस तुसां पॉलिश करना शुरू कर देंदे हो बस उसका सफ़र ही बड़ा मज़ेदार जी है बहरहाल सर इत्थे हुण नाज़रीन वास्ते एक सवाल ही करसां लंबी गुफ्तगू हो गई थोड़ी कि हर चीज़ नहीं ना कोई एक गाइडनेस होंदी है बेसिकली ठीक है अगर सारे देहातां दी निस्बत ॾिठा वञे ना सारे देहातां जी गाइडनेस बिल्कुल कोन्हे चाहे वो तलीम दे के ना चाहे हुन जियां तुसां अदब लिहाज नाल करेंदे पियो या थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड आ तो उदे भी ये चीज़ कोन्हे ते तुसां के नाज़रीन नूं आखना चाहो भई इसकी कोई रहनुमाई होंदी है गाइडनेस होंदी है या ये ऑटोमैटिकली इ'यां आंदी वेंदी है भई नहीं क्योंकि असां तो एक छोटे हालात सुनते रहंदे आसे ना जेड़ा बंदा वो शायरी करेंदा जिंदा दिल त्रुट होया होवे ठीक है ना ये गल असल मेन मकसद है अच्छा इस तो पहले ना मैं चूँकि बड़ी कैजुअल जी गपशप थींदी पई है कुछ चीज़ होनी है एक चैप्टर है मेजर कंसर्न्स दे नाम ते कुछ शैयां मेजर कंसर्न्स है ना मिसाल तौर ते हस्पताल थाना ये खसूसन वो दू शैयां ज़रूरी नहीं कि तुसां को जुर्म कीता है तो गए हो या ज़रूरी नहीं तुसां आप मरीज़ थे हो तो हस्पताल गए हो लेकिन लाइफ दे विच जिंदगी दे विच एक वेर तो मिनीमम कम अज़ कम थोड़ा चक्कर लाजमी हाँ चक्कर लगदा बिल्कुल मोटरसाइकिल दी सुपरदारी होवे या कहीं होर दोस्त दे थ्रू या कम अज़ कम तुसां जिले जॉब वास्ते अप्लाई कीता है तो थाने चू वेरीफिकेशन वगैरह तो किसी न किसी हवाले नाल बेसिकली जेड़ा है ना
इन्हां तासुरात दा पाया वञणा भी एक मेजर कंसर्न बन चुका है, क्योंकि कुछ चीज़ां ना बंदा सिखदा पिया होंदे सुन के, हाँ सुन के बिल्कुल, और वो शायद बजुर्गों को एक मिथोलॉजी बन जाती है कि यार रूह बंदा शायर है जेड़ा अंदरू दुखी है या इशक शेर, क्योंकि मेन कांसेप्ट यही चल मेन रहा है कॉन्सेप्ट ना, है ज़हन ना। ये तो भी एक अजीब जिहा ना मेजर कंसर्न बन गए। जरूरी नहीं इस चीज़ का मतलब औलिया कराम नूं देख गिनो, ये एक रुझानात हैं। अगर बाबा बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी अगर गल कीती है, बगदाद शहर दी क्या निशानी, ऊंची लंबियां चीरां हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां हो, इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के रुलसां संग फकीरां हो, बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां करसां मीरा मीरा हो। अच्छा, शायर जेड़ा होंदा है ना, वो ज़रूरी नहीं कि मतलब वो कोई एक लड़की वाला ही सीन होवे या कोई हिजर विसाल फिराक। असल च मसला ये इस विच एक मैं तो इसनूं अलमिया समझे सां कि ये 4-5 मौजूआत ना बड़े अजीब व गरीब तरीके नाल उत्थां ही रुक गए शायरी च। हिजर बिल्कुल, विसाल विसाल, गुरबत, ठीक है। उस तो बाद तैनू अल्लाह घिनाने, ठीक है, तेरियां नित वतना ते लोड़ा सरायकी डोड़े, सरायकी डोड़े, सरायकी डोड़े। अच्छा, इन्हां मौजूआत नूं ना बिल्कुल उन्हां जिन्हें ट्रैफिक जाम नहीं थी वेंदी, वो सारी शायरी उत्थे जाम थई खली। लेकिन इसे मतलब नहीं कि दूजी शायरी नहीं थींदी पई। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा कर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, एक मतलब मजदूर डे, हाँ मतलब ये भी तो शायरी थींदी पई। अलामा साहब दी जे गिनो वो भी शायरी पई है। हुण दे दौर च बहुत सारे ऐसे शेर हैं। चीचक के दाग किस्मत दुख्तर बचा गए, कोई वडेरा उस पर फिदा नहीं हुआ, या इस किस्म का एक शेर है कि वो चीचक के दाग जड़े हैं ना, वो एक बीमारी है कि वो चेहरे खराब कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन देखो ना, मुशाहिदा शायर का देखो कि वो याद एक लड़की है, कोई भी लड़की हो सकती है, वो दुख्तर यानी एक बेटी है, एक बेटी है जेड़ी दे चेहरे तो दाग बने तो शुक्र है वो दाग बने जी, क्योंकि वो दाग ना होंदे तो खूबसूरत नजर आया तो कोई बंदा उसते कोई वडेरा फिदा थी है या तो उसको अगवाकारी या इस तरह के मामला। जी जी, माशाअल्लाह। बाज़ इंज होंदा है कि शायर जेड़े एंगल नाल लेदा पे होंदे ना, कि जरूरी नहीं कि ऑडियंस एग्जैक्ट वो वाला एंगल जेड़ा है तनप गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हुण मिसाल तौर ते कोई महरम राज ना मिलदा, अगर काफियां दी गल कीती है कैनू हाल सुनावां दिल दा, बेशक मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायम, सारा नंग नमूज विंज आयम, कोई पुछण न वेड़े आयम, सारा आलम उल्टा खिलदा, कोई महरम राज ना मिलदा। हुण इत्थे किथे दसा गई है कि भाई यार एक शेर है और उस वास्ते नंग नमूज विंज आया वेंदा। बेशक, क्योंकि मैं भी कितना एक मिसरा पढ़ाई मैं शेयर करना चाहता कि मैं एक पढ़ाई भाई हर लिखी हुई ना, हर लिखी हुई तहरीर को हर पढ़ने वाला महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसासात लिखता है और पढ़ने वाले के लिए वो सिर्फ तहरीर होती है। ठीक है ना। और नासिर भाई मामला ये होता है ना कि जिस टाइम शायर शेर आधा पे है ना, उस टाइम कुछ मिनटा वास्ते आखो चा या कुछ सेकंडा वास्ते आखो चा एक खास किस्म की कैफियत होती है। वो शेर जेड़ा ब्लास्ट करेंदा पे है ना, वो उस कैफियत की वजह तो करेंदा पे। हुण ना वो पढ़न वाला ते कैफियत आ सकती है ते ना उसनूं उन्हें यार समझ सकते हैं, एग्जैक्ट उन्हें नहीं समझ सकते। जाओ जिगर मुरादाबादी का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है ना कि मेरा कमाल फ़न बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। हुण जिगर ते जेड़े छाए हुए उन्हां दा तां या जिस नोयत नाल छाए हुए उसका तो भाई नहीं पता ना ऑडियंस में, वो तो सिर्फ वो जी बज़ाहिर एक तहरीर वो उस पीछे कैफियत जी खली वो तो कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता। अच्छा सर, इत्थे अदबी गल्लां तां यानी कि होंदियां रैसन, अगर तलीम के हवाले नाल पुछां ते तुसां सिटी एरा शारी शार यानी कि देहातां दी तालीम नूं कि'यां एज ए टीचर दे दिओ? पहली गल तो ये कि वसाइल और मसाइल ये दू बिल्कुल रलदियां मिलदियां, अलग अलग तो बिल्कुल ही नहीं है लेकिन इन्हां दा आपस विच बड़ा ताल्लुक है। जितने अच्छे वसाइल होने उतने घट मसाइल होने। मतलब निक्कियां सुक्कियां केड़ियां करनियां नाजरीन नूं समझ आंदी पई है ते हर बंदा ये चीज़ समझेंदा है, बड़ी आम जी गल है। मसला ये आंदा पे होंदा है कि जिमीदार हिसाब दे विच एक बंदा जेड़े दिहाड़ी लावनी और उसका मसें घर चलना है, इस बहस ही नाम आंदे कि वो दिहाड़ी क्यों करेंदा दे, अगर बेहतर आई तो भाई जनाबे वाला वो एक बहुत अजीम इंसान बनया और बड़ी लंबी चौड़ी जॉब करया, चलो नहीं थी सका, उस बहस नूं छोड़ दो। जेड़ा हुण मौजूदा अगर एक बंदे दिहाड़ी लावनी है और मसें घर चले सी तो उत्थे उस मसें घर चलाउण दे बड़ा मुश्किल थी जांदा है। बाज़ औकात बच्चों नूं तालीम देई आणना, तालीम दे अखराजात पूरे करने, ये भी होंदा है। लेकिन इस तो मैं समझना कि जेड़ा वड्डा साडा फिनोमेना है ना, वो ना सिर्फ भाई अवेयरनेस है, शऊर जिस टाइम आ गया ना तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ बढ़ा गए सी, दिहाड़ीदार तबका दे विचों ही बना गए सी। बेशक, मैं तो सीधा अपने वाले साहब की गल पे करना कि जिन्हें एक चीज़ अगर शऊर है वो भी दिहाड़ीदार हैं,
ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम अगर मजदूरी जिस टाइम की थी तो मेरे ख्याल वो मेहना नहीं, बेशक क्योंकि वो सादा उन्हें लाइफ गुजारी है। लेकिन वक्त के ਜਿਹੜੇ तकाजे हैं ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सुन्नत ते गल कीती वञे त नाल ॾिठा वञे कि मुख़्तलिफ़ जंगां ऐसियां आहिनि या ग़ज़वे खंदक ॾे गिनो। खंदक दा बाक़ायदा कम क्यों थींदा पिए, तदबीर थींदी पई है और प्लानिंग थींदी पई है कि ताकि वो जंग दे दौरान ਜਿਹੜਾ है ਤਾਂ खंदक होवे और कुछ रुकावट होवे। को होर एक अगर जंग ॾे गिनो ਤਾਂ तीर अंदाज क्यों बिठाए वेंदे पैन। तो मतलब प्लान एक ऐसी चीज़ है ਜਿਹੜੀ कि बड़ी ज़रूरी है और प्लान सानू करना चाहिए। और वो तां आंदा जिस टाइम शऊर आंदा है। बिल्कुल शऊर का ताल्लुक डिग्री नाल नहीं, मैं पहले भी आख चुका हूँ। तो ये सारा असली मसला आंदा पिया होंदा क्योंकि सिटी एरिया दे विच जेहड़ा है मैक्सीमम ज़्यादातर जेहड़े इन अफराद पढ़े लिखे होने और उन्हों का उठियों बाउन पढ़े लिखे तबके दे विच होंदा है और दौरे हाजिर दियां गल्लां थीनियां पई होंदियां, डिस्कस थीनियां, उन्हों का एक जहन बन आंदा है। बस वो जहन साजी जेहड़ा है तो वह जाहिर है अपने बच्चों के बारे सोचे ने। साडा एक मजदूर जेहड़ा वले सवेरे निकले मजदूरी ते गए वल के बाद शामी बच्चा दा ख्याल ही कोन नहीं उसका शोदे का कसूर भी बाज़ औकात अगर डिठा वजे तो एक एंगल नाल उसका कसूर ही कोनी। वो खूह वाला डड जेड़ा एक मशहूर होंदा है ना सारा जिमींदार शोदा पिसा होया एक तबका होंदा है और जेड़े सारे देहाती एरिया ने उस अक्सर ऐसे लोग मिले ने जेड़े शोदे खूह वाले डर बने होते हैं। जितनी भी छाल मरे सोन आसे पासे देख के वला के उसे खूह दे विच तो वो ये मसाइल आंदे पे होने कि अवेयरनेस या शऊर जेड़ा है ना वो बड़ा ज़रूरी है और तुसां असां रल मिल के करने। अच्छा सर इत्थे मैं एक होर गल इजाफा करे सां कि शहरां दी निस्बत ना सारे देहातां दे विच एज ए गाइडनेस अगर ॾिठा वञे ना तो वो भी बहुत घट है। क्योंकि हुण अगर असां अपनी तलीम लिखाना तां असां यानी कि हुण डाह कीती है ठीक है, डाह तो एक नॉर्मल बंदा आम ही करेंदा है। वध असां जेड़े 12 अगन थियण लॻा ना तो साढ़े वरिकां जी FSC करो FSC हालांकि साढ़े उते ध्यान कोन आई। अगर बेसिक ॾिठे वञे तो वरिके साढ़े वञे वैसे अनपढ़ आहिनि ठीक है। अगर इस ते तुसां कोई अगर नाज़रीन नूं दसना चाहो भाई वालदैन की तरफों जेहड़ी रहनुमाई होंदी है वो बच्चों वास्ते कितनी जरूरी है। भला गल उठाई खली शऊर ते देखो इन्वेस्टमेंट जेहड़ी है ना इन्वेस्टमेंट असां आदे हां कि कैं शय ते असां इतना लाए ते वत उस दे जवाब विच असां इतना मिले इसनूं इन्वेस्टमेंट अखां च भाई जेड़ा कैं शय ते लावना। असां एक आम जी गां दी अगर कीमत रखो ना नासिर भाई तो वो कम से कम लाख रुपये ते है आजकल तो असां गां के इंसान च। मैं ना दा जिम्मेदार शायद इस गल ते नाराज थी उन्होंने गल सुन के कि यार ये तो सारा उसने बिल्कुल होना चाहिए मेरे घर ही खलियां हर बंदे दे घर खलियां। लेकिन ये देखो कि दो शैयां जिहड़ियां अहम हैं ना उन्हां दे विचों जिहड़ी ज्यादा अहम चीज़ है उस ते लाउणा चाहिए। हुण मसला क्या आंदा है कि कैरियर काउंसलिंग के नां ते अजकल मिसाल के तौर पर शहर आंदी पई है अलग करे मजीद तेज़ी ना लावे ताकि असां जल्दी संभल वञा और सारे बच्चे जल्दी पढ़न। या ब्रिटिश काउंसल्स इन मुख्तलिफ स्कूलों के सैमीनार मुनक़द किए वेंदे पे मैं एजुकेशनिस्ट हाँ मैंने इन चीज़ों का अंदाज़ा है वो ये होंगे कि कैरियर काउंसलिंग करें। सारे बात ये रौला बन आंदा है कि बच्चा जो है वो आर्ट पढ़ना चाहता है और आर्ट ही बड़े अच्छे नंबर गिन सकते बेशक। अब असी जनाब वो फलाने दा जेड़ा पुत्तर है उस FSC की डॉक्टर तो सारा जेड़ा ये मसला बड़ा है या सिर्फ इंजीनियर ते डॉक्टर बनाने दे पीछे लगे पैन बेशक। जनाबे वाला आर्ट दे विच भी तुसां CSS कर सकदे हो। CSS तो बाद जनाब तुसां डायरेक्ट जेड़ा है ते DPO DC और पता नहीं के थी सकदे बेशक बिल्कुल। रुझान बेसिकली बच्चे दे डिठा वने वालदैन दी कैरियर काउंसलिंग बड़ी जरूरी है ताकि वो अपने बच्चों दी कैरियर काउंसलिंग कर सकें बेशक। ये थोड़े जे अवामिल हिन बहरहाल पहलू बहुत सारी इस डिस्कशन थी सकती है इस ते बाकायदा अलहदा कैं एक सीनियर मैं तो मशवरा दे कि कैं एजुकेशनिस्ट नाल तुसां गपशप बाकायदा करो जेड़ा कोई ऐसा उस्ताद है जेड़ा जिंदगी गुजारी बैठे जेड़ा दू दौर गुजारी बैठे तो ये मुख्तलिफ अवामिल। सर इत्थे ना तालीम ते हवाले नाल जो गल थी नहीं पई ते एक गल दा होर इजाफा करां अजकल जेड़ा इस दौर है ना तालीम ते सेहत ये दोहाई एज ए बिजनेस तौर ते चलदियां पईयां ठीक है ना। हर बंदा अपने जेब भरण के खाते च कोई कहता सोचेंदा नहीं इस बारे तुसां की आखो। एक जुमला मैं नासिर भाई पिछले दिहाड़े पढ़दा पिया बड़ा अच्छा लगे भाई अगर आज़ादी दी बारिश थींदी पई होवे ना आज़ादी दी बारिश तो गुलाम पति के करे सुन वो छतरियां कट गए सुन आज़ादी उन्हें चाहिए नहीं वो चूंकि गुलामी प्रायोरिटी दे असली मसला ये एक खसूसन एडू शैयां जेड़ा तुसां आदे पिया तालीम और सेहत ये दू सर्विसेज आन बिल्कुल मतलब सर्विस कैसी होंदी है सर्विस खिदमत होंदी है कारोबार एक होर है खिदमत एक होर है। कारोबार दे सीधी सीधी ठोस ठोस शर्तां होंदियां भाई इन्हें है इतना लैस हो इतना मिल सी इतना ना मिल सी ठीक है। जिहड़ी खिदमत होंदी है ना वो वॉलंटियरली होंदी है आज़ादाना होंदी है
भाई कोई मसला नहीं, रिवार्ड ना मिले, अल्लाह सोना रिवार्ड देसी देसी बिल्कुल ये खिदमत होंगी। ਇਹ ਖਿਦਮਤ इस विच शायद शरीके जुर्म असां भी हाँ जाहिर है कि साडे कोल जेड़ा असां जेड़े जोगे हाँ जेड़ा साडा बन सकदा है, कम से कम असां वो रोल अदा ना करेंदे। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। उसका मसला क्यों होंदा है जनाबे वाला, मैं अगर रोल अदा करे सही तो 99 कमला है तो मैं एक सियाणा, जिथे 99 कमला हो सी उथे एक सियाणा हो सी, तो उस सियाणे सियाणा कौन आख सी? 99 ਸਿਆਣਾ ਆਖਰ क्योंकि मेजोरिटी है ना साडी, तो मेजोरिटी वाला क्राइटेरिया थोड़ा जिहा थींदा पे। बहरहाल बिजनेस जरूर करना चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तालीम ते थीनी चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ने चाहिए। मैं तो साके छा उसकी वजह के नासिर भाई जेरे प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा थी सुनना कंपटीशन ज्यादा वध सी, चंगे दी रीस इन्हें समझ थी पई है। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू ना डिठा वने उस के थी सी एक कॉलेज गया थोड़ा मेरा निका भिराया असां उसका दाखिला करावना है, वो आखसन जनाबे वाला 80,000 रुपये फीस, नाल एक कॉलेज खला जेड़ा उहा ग्रुप उहा तालीम थोन 70,000 ही देंदा पी। मिसाल के तौर पर नहीं थोड़ी जी कैलकुलेशन करा तो उदे लगे ऐसो। मेरे आखने का मकसद ये है कि कम अज़ कम अगर प्राइवेट सैक्टर्स या इन्हों अगर गल की ना तो चंगा है, एक हिसाब न लगा डिठा वने कि चंगा मुकाबला बनता पे। कम अज़ कम मैं ये दिलाजारी ना करना चाहता, कुकड़ा का भी शौक है, बटेर का भी एक शौक है, तो कम अज़ कम तालीम का भी तो शौक होना चाहिए। जेड़े मुआशरे जी सोसाइटी के जितने चंगी रीस हो सी वो उतनी पढ़ी लिखी या उतनी बेहतर या उतनी अच्छी सोसाइटी साबित थी सी। मैं तुहानू एक मिसाल देवां नासिर भाई, जहाज़ की पहली बार जिले इन्वेंशन थी पई है, जहाज़ पहली बार जिले बनता पे तो वाइट बरादरान सन उन्हें की किया कि छोटा जहा जहाज़ बनाए, और जहाज़ बनाने तो बाद उन्हें जनाबे वाला पता लग गया जाहिर है आसो पासो जी उन्होंने अखां च भाई एक सोसाइटी है, सारी आवाम कट्ठी थी गई है। उन्हें जिस टाइम जहाज़ बना के उड़ाया तो टोटल फ्लाइट जी पहली आई ना थोड़ा जिहा उड़े कोई 4-5 सेकंड, लेकिन ढा पे उत्थे उन्हें की किया उन्हें ताड़ियां मारियां जेड़े देखने वाले हैं। उन्हें आखे यार बहुत अच्छे यार, कम अज़ कम 4-5 सेकंड ही सही, लेकिन यार एक अजीब गल है कि तुम उड़ा दी उस दे विचे हुण उसी चीज़ नूं सारी सोसाइटी ते रखो ना तो असां उल्टा गाली कढा बस भाई उड़ा के दे जहाज़ वदा तू पैलोट ते वदा तू जहाज़ बनाया। तो मसला ये आंदा पी कि असाडे चंगी रीस होनी चाहिए। बिजनेस तो जाहिर है इस विच मामलात आंदे पैन, लेकिन कम अज़ कम चलो चंगा बिजनेस ही वत भी एक पहलू अगर ना ईमान दे कमजोर तरीन दर्जे या अखां च भी 3 दर्जे ना ईमान दा हजूर पाक जिन्हें दर्जे दसन कि पहला दर्जा ते है कि तुसां भाई हाथ ना रोको चा, दूजा ये कि भाई कम अज़ कम जुबान ना लाखो च भाई ये गलत है, या तीजा ये कि यार कम अज़ कम थोड़े दिल ही तो होवे कि गल गलत है। तो कम अज़ कम एक कमजोर तरीन दर्जा आखो चा कि बिजनेस बन गया, लेकिन वत भी यार चंगा एक कंपटीशन है, तालीम के बारे एक हेल्दी अखां च भाई कंपटीशन बनता पे, चंगा मुकाबला है। इस शहर ते सारी भेड़ लड़ाई होनी चाहिए कि यार तू जिले आवे सी ने इस गल ते कि यार अल्लाह करे कि वो वेला आ वने नासिर भाई के असां ये ना आखां कि भाई मेरे पुत्र दे जेड़ा है डीसी या डीपीयूशन आए, बल्कि असां ये आखां कि यार मेरा पुत्र मेरे दूजे मसेरा नालों ना ज्यादा पढ़ा होए। ये भी थी कंपटीशन का एक एंगल है ना। तो इस किस्म के मैं कहता भाई कंपटीशन आने चाहिए, और जाहिर है सर्विसेज जेड़ा है तो थोड़ा जा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करनी है, उन्होंने तुसां सां रल मिल के ये करना है, अपने दूजे बिरावां ताईं पैगाम खड़ना है कि यार तस्वीर दा एक रुख ना देखो दूजा रुख भी देखो। गल्लां बातां तो बहुत ज़्यादा यानी कि असां जेहड़ियां करना चाहने करवा ना सकदे पे वक्त दी उसदी वजह तो। ते आखिर ते थोड़े अदबी लिहाज नाल अवां तां अगर कोई अपनी शायरी सारे नाल या नाजरीन नाल तुसां शेयर करना चाहो ठीक है। वैसे नासिर भाई मैं उर्दू शायर हाँ, उर्दू शायरी करे ना पिछले कोई सालों तो, लेकिन माशाल्लाह बाशूर हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, सारे वसबे दे बहुत सारे बंदे पढ़े लिखे हैं, ते वो जाहिर है उर्दू जेड़ा है तो उसी च कुछ उसे कोई शेर सुना देना कि हदूदे ज़ब्त से बाहर निकल नहीं पाया, हदूदे ज़ब्त से बाहर निकल नहीं पाया, अगरचे मैंने भलाई का फल नहीं पाया, तमाम रात लगाए हैं गोते नींदों में, तमाम रात लगाए हैं गोते नींदों में, तुम्हारे ख्वाब का लेकिन कमल नहीं पाया, और मुझे ऐसा शख्स तो पानी मिजाज था पगली, मुझे ऐसा शख्स तो पानी मिजाज था पगली, मुझे ऐसा शख्स भी तुझसे संभल नहीं पाया, और मुनाफिकीन पे सदके गिला नहीं जिनसे, मुनाफिकीन पे सदके गिला नहीं जिनसे, मेरे मिजाज को मैं ही बदल नहीं पाया, और तमाम
तमाम शहर में रिजवान हो गया रुसवा, तमाम शहर में रिजवान हो गया रुसवा, बगैर खोट के सिक्का था चल नहीं पाया, ओए माशाल्लाह वाह। हदूद ज़ब्त से बाहर निकल नहीं पाया, अगरचे मैंने भलाई का फल नहीं पाया। हाँ, कोई आज दे नौजवान वास्ते जी क्योंकि सारे मूड रोमांटिक हैं, उस लिहाज ना लगा कोई तुसा सुनावना चाहो एंड ते, ठीक है ना? नासिर भाई पुरानी नज़में अपनी अपनी मेरी अच्छा अपनी अपनी ਹੁਣ ਚੁੱਕਿ ਮਿਜ਼ਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शाल लुकार अच्छा लुकार दे शाल लुकार के पिछले नवंबर का उसका तोहफा उसकी दी हुई एक हरी सी शाल, वाह वाह। पिछले नवंबर का उसका तोहफा उसकी दी हुई एक हरी सी शाल मुद्दत से संभाल रखी थी। आज नवंबर की जब चाप सुनी फिर यादों का मेला लगा, फिर उसके तोहफे से न जाने कितने ख्याल गर्म लिहाफों में लिपटे मुझको याद दिलाने आए। वो ताज़ा ताज़ा प्यार के नगमे, वो भूली बिसरी एक लोरी, वो शीतल हाथ, वो कोमल बाहें, वो थर थर करते होंठ सुरीले, वो कंगन, वो नर्म कलाई में बुल्ले शाह का रक्स बजाता कंगन, वो नैन हर बार सुहागन नैन जो हर गई घड़ी चैन का कुंडल खोला करते थे। फिर याद आया कि वो सब ख्वाब समझना है, फिर याद आया कि वो सब ख्वाब समझना है, वो सब एक किरची है उस शीशे की जो वक्त की ठोकर खाकर टूट गया है। तुम कौन सी किरची लेकर बैठे हो, कैसे जोड़ोगे, कैसे ढूंढोगे वो हर एक पल जिसकी कीमत कर्ब में लिपटे खून की बूंदें, वो खून जो बह निकला है एक अनजान सफ़र पर, और सफ़र भी ऐसा जिसकी मंजिल दूर बहुत दूर पड़ी है, जिसको पा लेने में उम्रों का गरकाबा है। बस रहने दो रिजवान मियाँ, तुम रहने दो इन बातों को, जाओ ऐसा एक तहखाना ढूंढो जिसको ढूंढ निकालो तो तेरी उम्र बीत चली हो। फिर उस तहखाने में जाकर इस शाल को दफना दो, तहखाने को आग लगा दो। माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त सर, लेकिन सारी उत्तु गई है ज़ौक आलन जेड़े उन्होंने समझ आई सी ते सर मालिक पाक थोड़े यानी कि इल्म च और ज़्यादा इजाफा करे थोड़े रिज़्क विच ही। आमीन। ते आखिर ते नाज़रीन तुसां सारा गुफ्तगू सुनी है, दिल नहीं करेंदा क्योंकि कोई बंदा भी अगर अदबी शख्सियत को बैठा हुआ तो उसका दिल नहीं करेंदा उठी उठते ते ना उस बंदे का दिल करेंदा भी मैं चुप करा ते वक्त दी यानी कि ना इख्तितामी दी वजह तो असां इख्तिताम करने महफिल ते आखिर ते वो एक ही कि हाजिर रहो नांगनी टीवी दे रहो। अल्लाह हाफिज़।